हम सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल जो रैम्स की प्राइसेस है, जैसे DDR4 DDR5 रैम की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, ज्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि जो एआई कंपनीज हैं वो भारी मात्रा में हाई बैंडविड्थ मेमोरीज को अक्वायर कर रही है कंपनीज से। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे कि माइक्रोन हो गया, सैमसंग हो गया, जो DDR4 वगैरह रैम्स को बनाया भी करती थी, अभी उन कंपनीज का फोकस ज्यादा HBM मेमोरीज को बनाने में है, या ऐसी रैम्स को बनाने में है जो कि एआई सर्वर्स के लिए यूज की जाती है, जिस वजह से बेसिकली ये जो कंपनीज है अब ये DDR4 या DDR5 जैसी नॉर्मल रैम्स को मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रही है, ये कह लो कि प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, जिससे कि उनकी जो मार्केट में एक शॉर्टेज है हमें वो देखने को मिल रही है। और जब शॉर्टेज है तो जो नॉर्मल बची कुची रैम्स हैं भी मार्केट में, उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा आसमान छू रही है। ऐसे में जो DDR5 DDR4 रैम्स हैं उनके ऊपर तो कंपनीज का बनाने में ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी। सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा खराब है कि जो रैम हमें 8 GB रैम DDR4 और 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम जो कि हमें 1500 के करीब मिलती थी एक समय पे, अभी के समय में उसकी जो प्राइस है वो 4500 से 5000 के करीब तक पहुंच गई है। और अगर ऐसे में देखा जाए तो 2028 के स्टार्टिंग तक जो रैम प्राइसेस हैं वो कम तो नहीं होने वाली हैं, उल्टा ऐसा हो सकता है कि और भी ज्यादा प्राइसेस 2027 में हमें देखने को मिले, जो कि अभी चल रही है उससे भी ज्यादा प्राइसेस हमें रैम्स की देखने को मिले 2027 में। या अगर कैसे तैसे जो एआई कंपनीज है वो रैम वगैरह की डिमांड को कम कर दें, मांग को कम कर दें, तो हमें जो रैम प्राइसेस में एक प्राइस ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है। या तो जो कंपनीज है रैम बनाने वाली उन्हें अपनी नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए और रैम्स को प्रोड्यूस करना चाहिए बड़ी मात्रा में, जो कि वो करना नहीं चाहती लगता तो है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो कंपनीज है अभी एआई सर्वर्स के लिए HBM रैम्स को बनाने में ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या ऐसे में अभी के समय में एक पीसी या लैपटॉप खरीदना सही रहेगा, तो उनको सिंपल आंसर ये रहेगा कि नो। क्योंकि अभी जो रैम प्राइसेस चल रही है वो काफी ज्यादा है और ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप इतना ज्यादा पे करो, या अगर आपका जो बजट है वो अलाउ करता है आपको इतना पे करना, तो आप लोग फिर सोच सकते हो खरीदने के बारे में। बाकी मैं सभी को अभी रिकमेंड नहीं करूंगा।